दोस्तों, अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो बिहार पुलिस के अंतर्गत मद्य निषेध विभाग में और जेल वार्डर में और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल में बहुत बढ़िया 4128 पोस्ट में न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे, मैं एक लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा ताकि आपको अपना फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों, बिहार पुलिस में जो मद्य निषेध विभाग में वैकेंसी निकाला गया है, इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे CSBC लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप CSBC लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आने के बाद आपको जो है ना प्रोहेबिटेशन डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोहेबिटेशन कांस्टेबल जेल वार्डर एंड मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2025 देखने को मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप 2 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और स्टेप 3 में आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। यहाँ पे राइट साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 6 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 5 नवंबर 2025 रखा गया है। यहाँ पे नीचे में जो है ना पोस्ट वाइज बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले मद्य निषेध विभाग में जो है ना 1603 पोस्ट पे वैकेंसी है और कक्षपाल जिसको हम जेल वार्डर बोलते हैं इसमें 2417 पोस्ट पे वैकेंसी है। चलंत दस्ता सिपाही में जो है ना लेवल 2 का वैकेंसी है, 108 पोस्ट पे वैकेंसी है। यानी कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप चलंत दस्ता सिपाही में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो 4128 पोस्ट पे वैकेंसी है इसमें से जो है ना आपके लिए 108 पोस्ट तभी एलिजिबल माना जाएगा जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप 1603 और 2417 यानी कि 4020 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो टोटल आप 4128 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए आप इस वेबसाइट पे आइएगा और यहाँ पे स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन बताया गया है कि फॉर्म भरते टाइम पे आपको किन किन बात को ध्यान रखना है। आप नीचे आके यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक कीजिएगा और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक नंबर में अपना नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है, फिर यहाँ पे मिडिल नेम फिल करना है और सर नेम फिल करना है। अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो आप फर्स्ट नेम में ऋतिक फिल करेंगे और सर नेम में कुमार फिल करेंगे। अगर आपका नाम ऋतिक कुमार सिंह है तो आप फर्स्ट नेम में ऋतिक फिल करेंगे, मिडिल नेम में कुमार फिल करेंगे और सर नेम में सिंह फिल करेंगे। इस टाइप से आपको अपना नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे 2 नंबर में आपको अपना नेशनलिटी बताना है, तो एक ही ऑप्शन है इंडियन, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। 3 नंबर में आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है। 4 नंबर में आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है और फिर नीचे 5 नंबर में जो है ना आपसे पूछा गया है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल है। अगर आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा और नीचे यहाँ पे 6 नंबर में आपसे जेंडर पूछा गया है तो आप अपना जेंडर यहाँ पे बता दीजिएगा। और 7 नंबर में जो है ना आपसे रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में पूछा गया है। अगर आप बिहार स्टेट के डोमिसाइल रखते हैं तो आप जिस भी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं उस रिजर्वेशन का आप लाभ ले पाएंगे। अगर आप बिहार स्टेट का डोमिसाइल नहीं रखते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे तो आप एक ही कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, जनरल। लेकिन अगर आप बिहार स्टेट का डोमिसाइल रखते हैं तो आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का रिजर्वेशन लेके फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 8 नंबर में आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है तो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर में अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिएगा। 9 नंबर में आपसे पूछा गया है आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के होम गार्ड में हैं। अगर हैं तो सिंपली आप यहाँ पे यस करेंगे और नीचे में आपको अपना होमगार्ड नंबर फिल करना होगा। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट किए होंगे तो आपको एक होमगार्ड नंबर मिला होगा, उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और उसके नीचे डेट ऑफ कंप्लीट बेसिक ट्रेनिंग, यानी कि जो होमगार्ड का बेसिक ट्रेनिंग होता है वो आपने किस डेट को कंप्लीट किया है वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ इनरोलमेंट, यानी कि आप जो है ना होमगार्ड के रूप में किस डिस्ट्रिक्ट में इनरोल हुए हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे। अगर आप होमगार्ड में नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। और फिर यहाँ पे 10 नंबर में आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। एक सर्विसमैन उनको बोला जाता है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ड्यूटी करके रिटायर्ड हो गए हैं। अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट्स हैं तो सिंपली आप यहाँ पे यस करेंगे और अपना पीपीओ नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताएंगे और डेट ऑफ रिटायरमेंट बताएंगे। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। 11 नंबर में आपसे पूछा गया है कि क्या आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, यानी कि पहले से आप बिहार गवर्नमेंट के किसी जॉब में हैं। अगर हैं तो सिंपली आप यहाँ पे यस करेंगे और फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट बताएंगे, यानी कि आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय
एम्प्लॉय के रूप में पहली बार कब ड्यूटी ज्वाइन किए थे वो डेट आप यहाँ पे बताएंगे। अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। 12 नंबर में आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो सिंपली आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे टाइप ऑफ लाइसेंस यानी कि आपका लाइसेंस जो है वो लाइट मोटर व्हीकल यानी कि एलएमवी लाइसेंस है या हेवी मोटर व्हीकल यानी कि एचएमवी लाइसेंस है। जिस टाइप का आपका लाइसेंस है वो टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके नीचे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपसे पूछा गया है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे और फिर यहाँ पे इशू डेट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस किस डेट को बना है वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। और फिर उसके नीचे आपसे पूछा गया है लाइसेंस इशू डिस्ट्रिक्ट या डीटीओ ऑफिस का नाम पूछा गया है, यानी कि आपका जो लाइसेंस बना है वो जिस जिले से बना है या जिस डीटीओ ऑफिस से आपका लाइसेंस इशू हुआ है उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मेरा लाइसेंस जो है वो डीटीओ मोतिहारी से बना है तो मैं यहाँ पे डीटीओ मोतिहारी इस टाइप से लिख दूंगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो सिंपली आप 12 नंबर वाले ऑप्शन को भी नो कर दीजिएगा तो ड्राइविंग लाइसेंस का भी डिटेल्स हट जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो यहाँ पे 2 ही पोस्ट के लिए एलिजिबल दिखाएगा, लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल दिखाएगा। तो आप यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है ना रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पेज खुलेगा। यहाँ पे जो डिटेल्स दिखाया जा रहा है उस डिटेल्स को आप एक बार अच्छे से मिला लेंगे कि आपके द्वारा फिल किया हुआ सारा डिटेल्स सही है कि नहीं। अगर यहाँ पे दिखाया हुआ सारा डिटेल्स सही है तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा हैव यू वेरीफाई द डिटेल्स, तो आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे बोलेगा आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, तो आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एसबीआई ई पे खुलेगा। इसमें काफी सारा ऑप्शन है पैसा पे करने के लिए, लेकिन काफी आसान मेथड है यूपीआई। तो मैं यहाँ पे यूपीआई को सिलेक्ट करूंगा और यूपीआई में 2 ऑप्शन है यूपीआई आईडी और यूपीआई क्यूआर। तो मैं यूपीआई क्यूआर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं पे नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा हमारे सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आएगा। इस क्यूआर कोड को मैं अपने मोबाइल बैंकिंग के किसी भी ऐप से स्कैन करके अपने पैसा को पे करूंगा। पैसा को पे करते ही पेज रिफ्रेश होगा और इस टाइप से जो है ना रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होके आ जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट नहीं होता है और आपके खाते से पैसा कट जाता है, यानी कि पैसा कटने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर में जो है ना कस्टमर सपोर्ट के लिए एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और एक ईमेल आईडी दिया हुआ है। इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल कीजिए। अगर कॉल कोई रिसीव करता है तो आप अपना प्रॉब्लम बताएंगे तो वो लोग सोल्व कर देंगे, या अगर कोई कॉल रिसीव नहीं करता है तो इस ईमेल आईडी पे जो है ना आपको अपना सारा प्रॉब्लम लिख के और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगा के आपको मेल करना है, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और फिर यहाँ से जो है ना आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करके अपना पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है और फिर यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि क्या आपके पास एजुकेशन डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स रेडी है, तो आप सिंपली यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में जो गाइडलाइंस को आपको ध्यान रखना है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप नीचे आकर डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक कीजिएगा और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना सर्विस प्रेफरेंस पूछा गया है। अब सर्विस प्रेफरेंस में जो है ना आप पहले नंबर पे किसको रखना चाहते हैं, तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो पोस्ट का नाम यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि मैं 2 ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, पहला प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल और दूसरा कक्षपाल यानी कि वार्डर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो मैं 1 नंबर में जो है ना प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल को रखना चाहता हूं और 2 नंबर में जो है ना कक्षपाल यानी कि वार्डर को रखना चाहता हूं। तो इस टाइप से मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और फिर यहाँ पे 1 नंबर में आपको अपने पिताजी का नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। पिताजी का नाम फिल करते टाइम पे आपको मिस्टर, श्री या डॉक्टर ये सब नहीं लगाना है। 2 नंबर में आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है। 3 नंबर में आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। 4 नंबर में सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप के बारे में पूछा गया है, यानी कि आप अपने आइडेंटिटी के लिए कौन सा कार्ड दे रहे हैं। जिस कार्ड को आप दे रहे हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट में से उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। जो कार्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 5 नंबर में उस कार्ड का नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। 6 नंबर में आपको जो है ना आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे या जले या तिल का निशान है तो उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद 7 नंबर में पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं, यानी कि अगर आपके दादा दादी या नाना नानी में से कोई फ्रीडम फाइटर है तो सिंपली आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का नेम यानी कि जिसके आप आश्रित हैं उनका नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे और उनसे रिलेशन संबंध बताएंगे, यानी कि आपका संबंध क्या है। आप
अपने फ्रीडम फाइटर के पोती हैं या पोता है या नतनी है या नाती है, इस टाइप से आप बताएंगे। फिर यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे बताना होगा और यहाँ पे सर्टिफिकेट किस जिला से इशू किया गया है उस जिले का नाम यहाँ पे चयन करना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित नहीं है तो सिंपली आप 7 नंबर वाले ऑप्शन को नो कर देंगे, ये सब डिटेल्स यहाँ से हट जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको 10th के बोर्ड का नाम बताना है तो आप यहाँ पे बोर्ड का नाम फिल कर दीजिएगा और उसके बाद जो है ना पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। जो मार्कशीट होता है उसके लेफ्ट साइड में जो है ना आपका एक फोटो होगा पासपोर्ट साइज, उस फोटो के ऊपर एक सीरियल नंबर होगा, उसी सीरियल नंबर को आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और मार्कशीट का सीरियल नंबर अगर आप फिल करते हैं तो यहाँ पे मार्कशीट का इशू डेट आपको बताना होगा। अगर आप सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर फिल करते हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का इशू डेट बताना होगा। और उसके बाद जो है ना आपको इंटरमीडिएट का डिटेल्स फिल करना है, जिसमें सबसे पहले जो है ना आपको बोर्ड का नाम बताना होगा और फिर यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट का सीरियल नंबर फिल करना होगा और फिर यहाँ पे बगल में इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट या मार्कशीट का इशू डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। और इसके नीचे जो है ना ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो वैकेंसी है ये इंटरमीडिएट पास के लिए वैकेंसी है, तो ग्रेजुएशन का जानकारी फिल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं तो यहाँ पे जो है ना अपने ग्रेजुएशन जिस यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा। अगर 2 कैंडिडेट्स का बराबर नंबर आ जाता है तो उस टाइम पे जो है ना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले को वरीयता दिया जाता है। इसलिए अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो केवल यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर दीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं तो उसका यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर दीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो उसके यूनिवर्सिटी का नाम नहीं फिल कीजिएगा, आप यहां से इसको खाली छोड़ दीजिएगा। और उसके नीचे जो है ना आपको अपना एड्रेस डिटेल्स फिल करना है। अगर हम एड्रेस डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में जो है ना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस में आपको हाउस या फ्लैट या प्लॉट नंबर यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके नीचे जो है ना स्ट्रीट या मोहल्ला का नाम आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे लैंडमार्क का नाम फिल करना है, विलेज या टाउन का नाम आपको फिल करना है, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना है, यहाँ पे आपको स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है। तो अगर आप बिहार राज्य के डोमिसाइल रखते हैं तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा बिहार, और बिहार राज्य का या जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य में आप किस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिले का नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके नीचे आपको अपना पिन कोड फिल करना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप सिंपली यहाँ पे बीच में जो यस और नो का ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे अगर आप यस कर देंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम फिल हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस या करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो के ऊपर टिक कर देंगे और जिस टाइप से आपका अलग अलग एड्रेस है उस टाइप से आप अपना परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करेंगे। और फिर यहाँ पे नीचे में डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस के बारे में आपसे डिक्लेरेशन लिया जा रहा है, जिसमें 1 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कभी यूपीएससी या एसएससी या बीपीएससी या सीएसबीसी के द्वारा किसी एग्जाम से निकाला गया है। अगर निकाला गया है तो आप सिंपली यहाँ पे यस करेंगे और उसका यहाँ पे जो है ना एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन या जो डिटेल्स मांगा जा रहा है वो डिटेल्स को आप फिल करेंगे। अगर आपको कभी किसी एग्जाम से नहीं निकाला गया है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। और फिर यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है कि क्या आपके ऊपर कभी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड किया गया है, अगर किया गया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपको अरेस्ट किया गया है किसी क्रिमिनल केस में, उसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कभी आप क्रिमिनल केस में कन्विक्ट रहे हैं, अगर रहे हैं तो इसके बारे में जानकारी देंगे। उसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी बॉन्ड साइन किया है। इस टाइप से अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं तो सभी में जो है ना आपको नो कर देना है। और फिर नीचे में आपको जो है ना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर हम फोटो सिग्नेचर की बात करें तो सबसे पहले फोटो के बारे में बताया गया है कि जो आपका फोटो होगा उसका विड्थ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और हाइट होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। 2 महीना से ज्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। 500 केबी से कम का आपका फोटो होना चाहिए। यहाँ पे जो ऊपर में फोटो दिखाया जा रहा है इस टाइप का आपका फोटो अपलोड एक्सेप्ट होगा। नीचे में जो फोटो दिखाया जा रहा है इस टाइप का आपका फोटो एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। फोटो रिसाइज करके अपलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल ओपन करना है और गूगल पे IMA रिसाइजर लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप IMA रिसाइजर लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने imresizer.com का एक वेबसाइट आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और ऊपर में यहाँ पे रिड्यूस के ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जो फोटो आपको अपलोड करना है अपने CSBC के फॉर्म में यानी कि प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल के फॉर्म में, जैसे कि मुझे इस फोटो को अपलोड करना है, इस फोटो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। इसका साइज आप कितना केबी में बनाना चाहते हैं तो मैं 100 केबी में बनाना चाहता हूँ। यूनिट यहाँ से केबी कर लूंगा, फॉर्मेट यहाँ से जेपीजी कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पे नीचे आऊंगा, फिक्स रिसोल्यूशन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे विड्थ पूछ रहा है तो विड्थ चाहिए मुझे 3.5 सेंटीमीटर। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। इसको सिलेक्ट करने से पहले मैं यहाँ पे सेंटीमीटर कर लूंगा और यहाँ
यहाँ पे विड्थ को जो है ना फिर से 3.5 सेंटीमीटर कर लूंगा, हाइट को 4.5 सेंटीमीटर कर लूंगा। इस टाइप से सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ पे डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। CSVC के वेबसाइट पे आऊंगा और फोटो वाले सेक्शन में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी मैं डाउनलोड में हूं, आप देख सकते हैं इस फोटो को जो है ना मैं आज के डेट में यानी कि 6 अक्टूबर 2025 के डेट में 81.5 KB में बनाया है। मैं इस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, मेरा फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब मुझे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए बताया गया है कि यहाँ पे जो इसका विड्थ रखना है ना वो 7 से 10 सेंटीमीटर रखना है और इसका जो हाइट रखना है ना वो 2 से 3 सेंटीमीटर रखना है। एक आपको इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है, एक हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए आप सिग्नेचर का बताया हुआ है कि कितना एरिया जो है ना आपको क्रॉप करके रखना है। तो सिग्नेचर को भी रिसाइज करने के लिए आप imresizer.com के वेबसाइट पे आइएगा और यहाँ पे अपलोड न्यू फोटो के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि ये मेरा इंग्लिश सिग्नेचर है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको बोला गया है कितना, तो 100 KB से कम में बोला गया है और इसका जो है ना 7 से 10 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और 2 से 3 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि इसका KB जो है ना इसको 90 KB कर लूंगा। यूनिट मेरा KB रहेगा, फॉर्मेट मेरा JPG रहेगा और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा और नीचे में जो है ना इसका विड्थ जो है ना वो 10 सेंटीमीटर बोला गया है और इसका हाइट जो है ना वो बोला गया है कितना, तो 3 सेंटीमीटर। इस टाइप से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। आप देख सकते हैं मेरा 68.8 KB में इंग्लिश सिग्नेचर डाउनलोड हो गया है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और आज के डेट में यानी कि 6 अक्टूबर 2025 के डेट में 68.8 KB में मेरा ये सिग्नेचर डाउनलोड हुआ है। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। आप देख सकते हैं मेरा इंग्लिश सिग्नेचर जो है अपलोड हो गया। इसी टाइप से मुझे हिंदी सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पेज खुलेगा। यहाँ पे आपने जितना डिटेल्स फिल किया हुआ है वो सब डिटेल्स दिखाया जाएगा। आप एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा कि आपके द्वारा फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है कि नहीं। अगर आपके द्वारा फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है तो आप सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक कीजिएगा। जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कीजिएगा और फिर यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा हैव यू वेरीफाई द डिटेल्स, तो आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो फिर यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी दिखा देगा। अब आपको सिंपली जो है ना प्रिंट नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट सेव करने का ऑप्शन आएगा। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का PDF अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि जो बिहार पुलिस के द्वारा प्रोहिबिटेशन और जेल वार्डर में बहुत बढ़िया 4128 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।